हाय। अब सबके माइंड में सवाल ये आता है कि एक प्रोजेक्ट आखिर डिलीवर कैसे किया जाता है। मान लो आपको क्लाइंट ने एक वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने के लिए दिया, आपने उस साइट को प्रॉपर तरीके से बना दिया। उस प्रोजेक्ट को आखिर हम क्लाइंट को ऑफिशियली कैसे डिलीवर करेंगे, हमें क्लाइंट को क्या क्या डिटेल्स प्रोवाइड करनी होती हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जब आप वर्डप्रेस वेबसाइट पे काम करते हो तो वर्डप्रेस का एडमिन आईडी मतलब जो यूज़र नेम है और पासवर्ड है वो आपके पास होगा। वो आप क्लाइंट को हैंड ओवर करोगे, क्योंकि क्लाइंट की वेबसाइट है भाई, आपने उसके साइट पे काम कर दिया है ना। अब उसका एक्सेस क्लाइंट को दे दो, क्योंकि वो ही उसका ओनर है, उसने आपको पे आउट किया हुआ है। लेकिन ऑफिशियली कैसे देंगे? डायरेक्टली मेल वगैरह से आपको नहीं भेजना होता है। अपवर्क के जरिए हमें प्रोजेक्ट अवार्ड हुआ था, तो अपवर्क के जरिए ही हम प्रोजेक्ट को डिलीवर भी करेंगे। ठीक है, डिलीवर करते कैसे वो मैं आपको दिखाता हूं। जैसे राइट नाउ अभी मैं माय जॉब्स वाले पेज पे हूं। इस पेज पे कैसे पहुंचते हैं फिर से आपको दिखा देता हूं। हम अपवर्क में लॉगिन करेंगे, सबसे टॉप पे मेन्यूज आते हैं, आपको डिलीवर वर्क पे जाना है, योर एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स पे आप क्लिक करोगे। अब मान लो यहाँ पे जैसे ये वाला एक प्रोजेक्ट है, वेब डिजाइनर फॉर वर्डप्रेस। लियाम हचिंगसन ने मुझे प्रोजेक्ट दिया हुआ था। इस क्लाइंट को मैंने $15 पर आवर चार्ज किया और 40 घंटे वीकली लिमिट थी, मतलब एक हफ्ते में $600 में इस क्लाइंट से कमा रहा था। और मुझे आज भी याद है, इस एक क्लाइंट से मैंने तकरीबन $2000-$2500 कमाए थे। मतलब 1-1.5 महीना ये प्रोजेक्ट चला था, हर हफ्ते $600 में कमा रहा था। ये फ्रीलांसिंग की पावर होती है। खैर उस पर बात नहीं करते हैं, मुद्दे पे आते हैं। मान लीजिए ये वाला प्रोजेक्ट एक्टिव है, अभी आपको पॉज दिख रहा है बट अज्यूम करो ये एक्टिव है। मैंने इस क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे काम कर लिया। अब मुझे ऑफिशियली अपने प्रोजेक्ट को डिलीवर करना है और इस प्रोजेक्ट को ऑफिशियली क्लोज भी करना है अपवर्क पे। तो कैसे करते हैं? आप आ गए माई जॉब्स वाले पेज पे, यहीं पे आपको आना होता है, योर एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स पे। ये वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट को मुझे क्लोज करना है, तो पहले मैं इस टाइटल पे क्लिक करूंगा। इसका एक सेपरेट पेज मेरे सामने इस तरह का ओपन हो जाएगा। ठीक, इस पेज पे प्रोजेक्ट की सारी डिटेल होती है, कितना आवरली रेट था, टाइम शीट यहां पे दी होती है। टाइम शीट का मतलब क्या होता है? देखो मैंने आपको बताया था ना, आवरली बेस्ड प्रोजेक्ट में जो हमारा ट्रैकर होता है वो कुछ रैंडम ड्यूरेशन में अपने आप स्नैपशॉट्स निकाल कर क्लाइंट को भेजता रहता है। इस टाइम शीट वाले पेज पे आप वो सारे स्नैपशॉट्स देख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, आपको दिखा भी देता हूँ कैसा स्नैपशॉट वगैरह दिखता है। आई थिंक 3 साल पहले मैंने इस प्रोजेक्ट पे काम किया था, तो मुझे वापस चलना होगा शायद 2020 में या 2021 में। अब जैसे ये आप देखो, जून 2021 में मैंने लास्ट टाइम इस प्रोजेक्ट पे काम किया था, तो कैलेंडर में हाईलाइट दिख रहा है ना। 15 में ग्रीन दिख रहा है, 17 पे ग्रीन दिख रहा है, 18 पे ग्रीन दिख रहा है। अगर मैं 18 पे क्लिक करूं, ये रहा फ्राइडे 18 जून को। देखो मैंने 1 घंटे 50 मिनट इस प्रोजेक्ट पे काम किया था। फिर 17 को मैंने 5 घंटे 30 मिनट इस पे काम किया। इसके बाद 15 जून को मैंने 9 घंटे 30 मिनट इस प्रोजेक्ट पे पर्टिकुलरली काम किया था। अब मुझे चेक करना है कि मेरी एक्टिविटी लेवल वगैरह क्या था, तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करूंगा और देखो राइट हैंड साइड पे ना इस तरह स्नैपशॉट आते हैं। अभी फिलहाल स्नैपशॉट एक्सपायर हो गए, बहुत पुराने स्नैपशॉट हो गए थे, तो शायद अपवर्क ने हटा दिए। ये देखो एक्टिविटी लेवल 4 AM पे इसने स्नैपशॉट भेजा क्लाइंट को और एक्टिविटी लेवल 10 में से 2 था। मतलब कितनी बार मैंने माउस मूव किया, कीबोर्ड की कीज वगैरह प्रेस की, तो 10 में से रेटिंग मिलती है 2 रेटिंग। मतलब मैं ज्यादा एक्टिव इस ड्यूरेशन में नहीं था। लेकिन 4:10 पे जब इसने स्नैपशॉट भेजा ना, तो मेरा एक्टिविटी लेवल देखो 9:30 के आसपास था। मतलब मैं कंटिन्यू काम कर रहा था। फिर अगला इसने रैंडम देखो जो स्नैपशॉट क्लाइंट को भेजा वो 10 मिनट के बाद था, है ना। 4:10 पे गया, उसके बाद सीधा 4:20 पे गया, फिर 4:30 पे गया, फिर 40 मिनट पे गया, 50 मिनट पे गया। मतलब हर 10 मिनट में इसने स्नैपशॉट क्लाइंट को भेजा है। तो ये बेसिकली एक्टिविटी लेवल होता है। क्लाइंट ये सब कुछ देख सकता है अपने एंड पे भी कि हाँ भाई इस ड्यूरेशन में मैं कितना एक्टिव था। अगर एक्टिव था मतलब मैं इसके प्रोजेक्ट पे सही तरीके से काम कर रहा था, है ना। चलो इस तरह से आप टाइम शीट वगैरह देख सकते हो जो भी स्नैपशॉट्स क्लाइंट को सेंड हुए। अब इस प्रोजेक्ट को डिलीवर कैसे किया जाए? देखो टॉप राइट कॉर्नर पे यहां पे आपको 3 डॉट्स दिखाई देंगे। इस पर आप क्लिक करोगे तो यहां पे आता है एंड कॉन्ट्रैक्ट। इस पर हम क्लिक करेंगे, देन आपको एंड कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करना होता है और यहां पे फीडबैक वाला ऑप्शन आएगा। एक मैसेज वगैरह भी आपको क्लाइंट को देना होता है। सबसे पहली चीज, हाउ लाइकली आर यू टू रेकमेंड दिस क्लाइंट टू अ फ्रेंड और कलीग। इसे अपवर्क के लिए होता है, तो यहां पे हम रेटिंग वेटिंग दे सकते हैं। भाई चलो क्लाइंट को हम रेकमेंड करेंगे अदर फ्रीलांसर्स के लिए, 10 रेटिंग देते हैं। कुछ अगर आपको यहाँ पे फीडबैक वगैरह क्लाइंट के बारे में देना तो आप यहाँ पे दे सकते। ये फीडबैक अपवर्क के पास जाता है। क्लाइंट को एक्चुअल रेटिंग हम यहाँ पे देते हैं। कैन यू टेल अस योर प्राइमरी रीजन फॉर एंडिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट, है ना। तो यहां पे आपको क्या चूज करना होता है? प्रोजेक्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली। यही आपको चूज करना है ताकि अपवर्क के सामने आपकी अच्छी रेपुटेशन बनी रहे। अब आप यहां पे क्लाइंट को रेटिंग्स वगैरह दोगे। क्लाइंट के स्किल कैसे थे? 5 स्टार रेटिंग दूंगा।
क्वालिटी ऑफ रिक्वायरमेंट भी सही थी, अवेलेबिलिटी भी सही थी, रीजनेबल डेडलाइन थी, कम्युनिकेशन भी ठीक था, कोऑपरेशन भी ठीक था। तो ओवरऑल मैंने 5 स्टार रेटिंग दिया है। जैसा क्लाइंट आपके साथ मैसेज रूम में बिहेव करे, जिस तरह का उसका बिहेवियर रहे, उसके बेसिस पे आप उसे यहाँ पे रेटिंग दे सकते हो। इसी तरह से जब क्लाइंट अपने एंड से प्रोजेक्ट को मतलब क्लोज करता है ना, तो वो भी इसी तरह की विंडो देखता है, वो आपको भी रेटिंग दे सकता है। और यहाँ पे आप एक रिव्यू लिख सकते हो, ऐसा कुछ लिख देते हैं, द क्लाइंट वॉज वेरी प्रोफेशनल and clear to the point. I will be looking to work with him again in the future. Thanks. ठीक है, ऐसा कुछ रेटिंग आप क्लाइंट को दे सकते हो। एंड देन एंड कॉन्ट्रैक्ट पे आपको क्लिक कर देना होता है। अच्छा, ये तो बेसिकली प्रोजेक्ट क्लोज हो रहा है, लेकिन जो हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट की लॉगिन डिटेल्स वगैरह है वो हम क्लाइंट को कैसे देते हैं? प्रोजेक्ट एंड करने से पहले, मतलब इस प्रोजेक्ट को क्लोज करने से पहले आपको मैसेज वाला बॉक्स ओपन करना होता है और यहाँ पर क्लाइंट की चैट पड़ी होगी। जैसे मान लो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ LIAM, देखते हैं लियाम सर्च होता है क्या। ये आ गया लियाम हचिंगसन, है ना, ये था मेरा क्लाइंट। तो यहाँ पे मैं इसको एक बार मैसेज में इन्फॉर्म कर दूंगा, हाय सर, द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड एंड हेयर आर योर वेबसाइट लॉगिन डिटेल्स। जो भी लॉगिन डिटेल वगैरह होगी वो सब कुछ यहाँ प्रोवाइड कर देना। एंड ऐसा कुछ लिख देना, प्लीज़ क्लोज दिस प्रोजेक्ट इफ़ यू आर सेटिस्फाइड और एनीथिंग एल्स left, do let me know please. I will be very happy to amend the changes. Thanks again. ऐसा कोई मतलब अच्छी तरीके से आपको क्लाइंट से पेश आना है। क्लाइंट आपको प्रोजेक्ट देता है। देखो अपवर्क में होता क्या है ना, एक बार अगर आपको क्लाइंट अच्छा मिल गया ना, आपने अच्छा काम करके दे दिया, वही क्लाइंट आपको बार बार हायर भी कर सकता है, वहाँ के प्रोजेक्ट्स उठाएगा और आपको बार बार देता रहेगा। यही मेरे साथ भी हुआ था। जो मेरा पहला क्लाइंट था अपवर्क पे, एक क्लाइंट पहली बार मुझे मिला, मैंने उसका काम बहुत अच्छे तरीके से करके दिया, उसी एक क्लाइंट ने मुझसे 13 वेबसाइट्स और बनवाई थी और एक ही क्लाइंट से मैंने 1.5 लाख रुपए के आसपास कमाया था। तो आप क्लाइंट को हैप्पी रखोगे। अगर क्लाइंट थोड़ी बहुत उल्टी सीधी बात कर भी रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, पी जाओ उसको बस हैप्पी करो, सेटिस्फाई करो, अगली बार वो और भी प्रोजेक्ट्स आपको ला करके देगा। अब ऐसा मैसेज आप क्लाइंट को यहाँ पे पहले सेंड कर देना। जब ये सेंड हो जाएगा, क्लाइंट का रिप्लाई आ जाएगा, उसके बाद ही या तो क्लाइंट आपसे पहले प्रोजेक्ट को एंड कर देगा इस तरह से जा करके, या आप यहाँ पे जाकर के क्लाइंट का प्रोजेक्ट को इस तरह से एंड कर देना। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट ऑफिशियली अपवर्क पे आप क्लोज हो चुका है। जो भी आपका पेंडिंग पेमेंट रहा होगा वो आपको अपवर्क एस्क्रो से निकाल के आपके अपवर्क के वॉलेट में डाल देगा। कहां पे दिखाई देगा, फिर से हम जाते हैं, अगर एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स पे देखें तो यहां पर आपको पूरा बैलेंस दिखाई देगा। सिंपली आपको विड्रॉ करने के लिए इन डॉट्स पे क्लिक करना होता है और गेट पेड पे क्लिक कीजिएगा। फिर आपका बैंक ऑप्शन पूछेगा, भाई किस अकाउंट पे आपको पेमेंट ट्रांसफर करना है, क्लिक कर देना और पेमेंट आपके अकाउंट में 2-3 दिन के अंदर आ जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस होता है प्रोजेक्ट को डिलीवर करने का। इन केस कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है मुझसे पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।